नमस्कार मित्रों, मैं अमर सिंह यादव। आज महात्मा गांधी की जो है अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं। जब महात्मा गांधी जो है एक वकील और देशभक्ति के रास्ते से गुजर रहे थे, तब की बात करते हैं। महात्मा गांधी बताते हैं कि वह अपने जीवन में जो है कभी भी, चाहे वह बंबई में रहे हों या लंदन में रहे हों, वहां पर उन्होंने अपने जीवन में जो है बैरिस्टर के रूप में उनको बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। और वो बताते हैं कि जो है उनको कुछ भी अनुभव नहीं था, लेकिन बात ये आती है कि अनुभव ना होने के साथ साथ भी वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, कैसे जो है वकील का जीवन और देशभक्ति का जीवन होता है वो कैसे आगे क्रॉस करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी की बात मैंने बताया कि जैसे कि उन्होंने कोई भी धार्मिक संवाद हो या कोई भी चर्चा हो या कोई भी किसी भी प्रकार का, यदि अगर मुकदमे से लेकर या किसी भी केस को लेकर उन्हें कोई अनुभव नहीं था। जब वो पढ़ाई कर रहे हों या मुंबई में हो रहे हों, कहीं पर भी या राजकोट में भी, तो उसके आगे होता क्या है, आगे यही होता है। वो बताते हैं कि सबसे पहले उनका जो कार्य होता है, मुवक्किल को जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता देना होता है। वो अपने मन में यही विचार लाते हैं कि सबसे पहले मैं अपने मुवक्किल को प्राथमिकता दें, और मुवक्किल को प्राथमिकता देने से ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन उनके अंदर कोई जो है कमजोरी नहीं थी। कमजोरी का मतलब वो जो है मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे और अपने काम में जानने के प्रयास करते थे। इसलिए वो जो है लगातार अपने काम को जानने का प्रयास करते थे, उसे सीखने का प्रयास करते थे। इसलिए जो है मुकदमेबाजी में किसी भी तरीके के उन्हें परेशानी नहीं आई, और जो भी परेशानियां आई उसे उन्होंने सीखने का प्रयास किया और सीखा और आगे बढ़। जो केस था उसमें जो है वो गए, उसको अच्छे से जो है हैंडल किया उन्होंने, और हैंडल करने के बाद बात आती है कि उन्होंने बताया कि कैसे जो है अपने वकील और देशभक्त की जीवन में क्या क्या उन्होंने खोज किया। पहली चीज उन्होंने खोज ये की कि जैसे कि अगर कोई भी, यदि कोई कानून होता है, कोई कानून का तथ्य होता है, तो कानून का तथ्य 3/4 होते हैं। और दूसरा यह खोज की कि जो भी मुकदमेबाजी में दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में जो है दोनों लोगों का भारी नुकसान होता है, दोनों लोग काफी परेशान होते हैं। और महात्मा गांधी ये बताते हैं कि कोई भी बैरिस्टर हो तो अपने जीवन में या मुवक्किल को कैसे वो समझाए। अब बताते हैं कि अपने जीवन में मैंने सबसे पहले कोर्ट में, कचहरी में उन्हें ज्यादा बहस करने, ज्यादा बात करने से ज्यादा अच्छा मैंने समझा कि उन्हें अलग से जो है बाहर समझाया जाए कि वो कैसे जो है दोनों लोग अपने कार्य में, अपने जो एक प्रकार का विरोधाभास है या कोई मैटर है तो उसको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए उन्होंने जो है बाहर सुलझाने की कोशिश किया। दोनों पक्षों को, जो अपना मुवक्किल होता है और जो विरोधी पक्ष होता है, दोनों पक्षों को बुलाते हैं, दोनों पक्षों से बातचीत करते हैं। जब उन्हें लगता है कि दोनों पक्षों को मैंने समझा लिया और दोनों पक्ष राजी हो गए, तो उन्हें जो है महात्मा गांधी को जो है अपनी खुशी का एक मतलब उच्च स्तर प्राप्त होता है। उन्हें खुशी का जो है सीमा नहीं होती कि उन्हें कितना खुशी प्राप्त होता है। और वो सोचते हैं, महात्मा गांधी बताते हैं कि जो है मैंने अपने पहले पायदान पर पैर रख लिया था और मैं अपने जो है देशभक्ति और जो है बैरिस्टर के रूप में आगे बढ़ने लगे थे। इस तरीके से जो है महात्मा गांधी कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे जो है केस को हैंडल करते हैं, कैसे दोनों पक्षों के बीच में जो है वो समझौता करवाते हैं और कैसे जो है अपने केस पर वो विजयी होते हैं। इस तरीके से बातचीत करते करते, काम करते करते धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, स्वीकार करें। जब वो दोनों पक्षों को राजी करते हैं और दोनों पक्ष जो है मध्यस्थता स्वीकार कर लेते हैं, तो महात्मा गांधी को बड़ी ही खुशी महसूस होता है। जब महात्मा गांधी प्रिटोरिया में अपना काम करने के बाद डरबन लौटते हैं, डरबन लौटने के बाद होता क्या है देखते हैं। डरबन जब लौटते हैं महात्मा गांधी, तो वहां पर देखते हैं कई विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और विशेष परिस्थितियों का जो है वो सामना करते हैं। जैसे कि उन्होंने नेटाल में जो है एक खबर में पढ़ा, क्या पढ़ते हैं, पढ़े एक जो है कुछ धाराओं के हिसाब से कुछ विधेयक जारी हुए थे, जिनमें जो है हिंदुस्तानियों को जो है मताधिकार से वंचित किया जाना था। उस समय की बात है, लगभग 250 हिंदुस्तानियों को ही मताधिकार प्राप्त थे। बाकी लगभग अगर यूरोपीय लोगों की, तो यूरोपीय लोगों को जो है 10,000 यूरोपीय लोगों को मताधिकार प्राप्त थे। लेकिन उस समय जो है कुछ विधेयक पास करने वाले थे जो है यूरोपीय लोगों ने कि जो है इन हिंदुओं का जो है मताधिकार भी खत्म कर दिया जाए। इस पर जो है
महात्मा गांधी विचार करते हैं और आगे बातचीत करते हैं। और बातचीत करने का ये रीजन था कि कहीं ना कहीं इन हिंदुस्तानियों के मताधिकार ना भी खत्म हो जाए, इस पर वो काफी मेहनती से काफी जोरदार काम करते हैं। आगे काम क्या करते हैं बताते हैं महात्मा गांधी। लिखते हैं कि जो है प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य इन मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों को भी उनके चुनावी अधिकारों से वंचित करना था, जो उन्हें अन्यथा संपत्ति का स्वामी होने या कर देने के कारण प्राप्त थे। जो है कर देने के कारण प्राप्त थे या फिर वो संपत्ति के स्वामी होते थे, इसलिए ये मताधिकार उन हिंदुस्तानियों को प्राप्त था और इन हिंदुस्तानियों के मताधिकार को भी वो लोग खत्म करना चाहते थे। गांधी जी इस जो है विधेयक के खतरनाक निहितार्थों को फौरन समझ लिया और वहां के जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और इस जो है घटिया किस्म की जो नीति होती है, विधेयक होती है, इसको खत्म करने के बारे में गांधी जी सोचते हैं और आगे विचार करते हैं कि इस पे क्या किया जाए। उन्होंने फिर इसको क्या किया कि जो है बताया, लोगों के बीच सभा किए, बताया कि ये जो है हमारे हिंदुस्तानियों भाइयों को ये कमजोर करने की पहली रास्ते हैं और इनको कैसे कमजोर कर रहा है इसके बारे में जो है बताए। और आगे देखते हैं कि होता क्या है कि जब इस सब की बात आती है तो महात्मा गांधी जो है उसका बहुत विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद सभी हिंदुस्तानियों को एकजुट सभी हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर जो है इसका विरोध करने की बात करते हैं। और उसके आगे बात करते हैं कि इस विधेयक को पारित होने से रोका जाए और अगर ये विधेयक पारित हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए जो है जो भी हिंदुस्तानियों होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद आगे बात आती है कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो बताते हैं कि आपके मार्गदर्शन में ही ये चीजें हो सकती है, आपके मार्गदर्शन के बिना ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। इस तरीके से जो है महात्मा गांधी बताते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग बेस असहाय हैं और मैं भी असहाय हूँ, तो इस तरीके से आगे जो है बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। फिर होता क्या है, फिर वे गोया एक आवाज में उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे कम से कम एक माह और ठहर जाएं। और वो जो लोग वहाँ होते हैं हिंदुस्तानी वो सब जो है महात्मा गांधी से एक तरीके का जो है व्यवहार करने लग जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 1 महीने रुकें और 1 महीने जब तक आप रुकेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस तरीके से महात्मा गांधी रुकने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनके आग्रह से महात्मा गांधी रुक जाते हैं। और जब रुक जाते हैं तो महात्मा गांधी जो है जो समाज का कार्य होता है इसके लिए कोई फीस या कोई किसी प्रकार का जो है धन की मांग नहीं करते हैं, कोई फीस की मांग नहीं करते हैं और वह रुक कर जो है वहां पर हिंदुस्तानियों के लिए, अपने समाज के लिए काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी कितने महान थे और महान हैं और रहेंगे भी, जो अपने हिंदुस्तानियों के लिए, अपने समाज के लिए इतना बड़ा कृत्य किए, इतना बड़ा कार्य किए। अगर वो ना चाहते तो इस तरीके से हमारे देश पर जो है समस्याएं बढ़ती चली जाती और समस्याएं बढ़ती चली जाती तो देश इतनी जल्दी जो आजाद हो गया था शायद इतनी जल्दी ना आजाद हो पाता। इसलिए जो है महात्मा गांधी को इतनी बड़ा दर्जा मिला। आज भी देखो लोग महात्मा गांधी को, कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, बोलते हैं अच्छे नहीं है। आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, महात्मा गांधी के जीवन को पूरा पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि महात्मा गांधी कितने महान व्यक्ति थे देश के लिए, समाज के लिए। और आगे उन्होंने क्या किया उसके लिए वो फीस लेने से मना कर दिया। आगे बताते हैं महात्मा गांधी जी उनके आग्रह का प्रतिरोध नहीं कर सके और उन्होंने महसूस किया उनके मार्गदर्शन के बिना लोग कहीं के नहीं रहेंगे। वहां के लोग जो होते हैं उन्होंने महसूस किया कि ये सत्य है कि यदि अगर महात्मा गांधी हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार जो है महात्मा गांधी उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, आगे कार्य होता जाता है। और आगे देखते हैं होता क्या है, फिर महात्मा गांधी के मार्गदर्शन होते हैं और उन्होंने 1 माह ठहरने की बात मान ली, लेकिन अपनी सेवाओं के बदले कोई मेहनताना लेने से इनकार कर दिया। सार्वजनिक कार्य की कोई फीस नहीं हो सकती है, मैं ठहरूंगा भी तो एक सेवक के रूप में ठहरूंगा। महात्मा गांधी ने बताया कि सार्वजनिक कार्य के लिए कोई फीस नहीं होती है और मैं अगर ठहरूंगा तो निस्वार्थ भाव से ठहरूंगा और सेवा के भाव से ठहरूंगा, ये बताया। अब वे एक एक करके ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने लगे जो न केवल उनके अपने सार्वजनिक आचरण के नियम बन गए बल्कि वहां और भारत में
भी निस्वार्थ जनसेवकों की एक पीढ़ी को प्रेरित करते और सहारा देते रहे। महात्मा गांधी ऐसे ऐसे नियम बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे मतलब अपने आप में विचारों को, सिद्धांतों को लाया कि जिससे जो है समाज में एकता की भावना प्रकट हो और समाज में जो है एक दूसरे के लिए लोग जिए और आगे बढ़े। इस तरीके से उन्होंने नियम कानून बनाए और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें जो है लागू होते चली जाएं, जिससे किसी का नुकसान ना हो। आगे कहते हैं महात्मा गांधी, तब उन्होंने शायद ही महसूस किया हो कि वह 1 महीना और कुछ नहीं बल्कि ऐसा छलावा था जो उनको जीवन भर जनसेवा का व्रत लेने के लिए फुसला रहा था। वो बता रहे थे, महात्मा गांधी बता रहे हैं कि 1 महीना जब वहां पर हम रुके तो उन्हें लगा कि ये तो मेरे जीवन का एक छलावा है। कहने का मतलब उन्हें लग रहा था कि मुझे तो अपना सारा जीवन जो है अगर हम इस समाज भाव में, समाज सेवा में अगर खत्म कर दें तो शायद मेरा पूरा जीवन भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से वह देशभक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपने वकालत और वैराष्ट्रियत के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देशभक्ति की जो है भावना उनके अंदर कैसे आगे बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार वो बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ईश्वर ने मेरे जीवन की बुनियाद रखी और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए संघर्ष के बीच हुए। और महात्मा गांधी बताते हैं कि जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है कैसे उनका नींव रखी गई और कैसे जो है वह स्वाभिमान के लिए संघर्ष के बीच हुए। और बताते हैं कि इस बीच गांधी जी सीधे लड़ाई में कूद पड़े और उनको सौभाग्य से कोई ज्ञान नहीं था कि उनके लिए क्या जाल बिछाया जा रहा था। शुरुआती तामझाम और सेकी में समय और ऊर्जा गंवाए बिना उन्होंने विदाई पार्टी को ही एक कार्यवाही समिति के रूप में दे दिया। अब बताते हैं कि जो विदाई पार्टी हो रही थी उसको एक कार्यवाही समिति के रूप दे दिया, यानी कि जो है महात्मा गांधी का जब विदाई हो रहा था उन्होंने उस सभा को संबोधित ऐसे किया कि वो एक समिति के रूप में तैयार हो गई। वो बताते हैं कि जो है उसकी कैसे बात आगे बढ़ती है और समिति का रूप दे दिया। तब बात आती है कि रातों रात एक अर्जी तैयार की गई, उसकी प्रतियां तैयार की गई, जो है उसकी प्रतियां तैयार की गई और 500 हस्ताक्षर लिए गए। फौरन प्रधानमंत्री और धारासभा के अध्यक्ष को तार भेजकर प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने तक इस विधेयक पर विचार विमर्श रोक दिया जाए। अगली सुबह हम प्रार्थना पत्र को समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार मिला, लेकिन विधेयक पारित कर दिया गया। सोचिए, इतना कुछ होने के बाद भी, समाचार पत्रों में पारित होने के बाद भी, न्यूज को लाने के बाद भी और जो है इतना समितियों का रूप देने के बाद भी, सभा करने के बाद भी, महात्मा गांधी के 1 महीने का समय देने के बाद भी ये जो है विधेयक को रोक नहीं पाए और इस विधेयक को जो है पारित कर दिया गया। इससे हतोत्साहित हुए बिना महात्मा गांधी एक और पत्र तैयार करते हैं और उस पत्र तैयार करने के बाद क्या करते हैं, यह प्रार्थना पत्र ब्रिटिश उपनिवेश जो है सचिव लॉर्ड रिपन के नाम था। एक पखवाड़े में 10,000 हस्ताक्षर प्राप्त किए गए और यह भारी भरकम प्रार्थना पत्र इंग्लैंड भेज दिया गया। इसकी 1000 प्रतियां छापी गईं तथा इंग्लैंड और भारत में बड़े पैमाने पर बांटी गई। सोचो, महात्मा गांधी इतनी बड़ी घटना होने के बाद, विधेयक पारित होने के बाद भी जो है एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं और उस प्रार्थना पत्र को इंग्लैंड भेजते हैं और इंग्लैंड और भारत में जो है ये इस प्रार्थना पत्र की जो प्रतियां होती हैं न्यूज पत्र में प्रस्तावित होती हैं और इस न्यूज पत्र की जो प्रतियां होती हैं बहुत सारी संख्या में जो है निकलती हैं और बहुत सारे लोगों में वो बांटी गई। लंदन के पत्र में जो है टाइम्स ने भारतीयों के दावे को न्यायपूर्ण बताया। इस तरीके से जो लंदन का पत्र होता है इस भारतीयों की इस दावे को जो है न्यायपूर्ण बताता है और न्यायपूर्ण बताने के बाद आगे होता क्या है, बतलाया भारत की जनता को दक्षिण अफ्रीका में रह रहे अपने देशवासियों के कष्टों और अपमानों का पहली बार पता चला। इस तरीके से जो है इस प्रार्थना पत्र के बाद गांधी जी ने उस भारतीय नेता का एक निजी पत्र भेजा जिसकी वे उस समय सबसे अधिक प्रशंसा करते थे। ये दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। गांधी जी ने लिखा, गांधी जी ने क्या लिखा, अगर प्रेषक की सूचना सही है, यदि अगर प्रेषक की सूचना सही है तो अटॉर्नी जनरल श्री
एस्कॉम ने इस आशय की रिपोर्ट दी है। क्या रिपोर्ट दी है? रिपोर्ट दी है कि विधेयक को पारित करने का एकमात्र उद्देश्य एशिया वासियों को देशी लोगों के शासन पर नियंत्रण स्थापित करने से रोकना है, लेकिन वास्तविक कारण मात्र यह है कि वे हिंदुस्तानियों को इस तरह अपात्र बना देना चाहते हैं और उनको इस प्रकार अपमानित करना चाहते हैं कि उपनिवेश में रहना उनके लिए संभव ना रहे, लेकिन जो है फिर भी वे हिंदुस्तानियों से पूरी तरह पीछा छुड़ाना नहीं चाहते। आप सभी को बताना चाहूंगा कि इतना कुछ होने के बाद भी महात्मा गांधी जो है एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं। जो हमारे भारत के नेता होते हैं जिनकी वो उसमें प्रशंसा करते हैं, वो नेता होते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, उनको यह पत्र लिखते हैं और कहते हैं गांधी जी ने लिखा, क्या लिखा? अगर प्रेषक की सूचना सही है तो अटॉर्नी जनरल श्री एस्कॉम ने इस आशय की रिपोर्ट दी है कि विधेयक को पारित करने का एकमात्र उद्देश्य एशिया वासियों को देशी लोगों के शासन पर नियंत्रण स्थापित करने से रोकना है। इस तरीके से जो है महात्मा गांधी पत्र लिखते हैं। वास्तविक कारण मात्र यह है वे हिंदुस्तानियों को इस तरह अपात्र बना देना चाहते हैं और उनको इस प्रकार अपमानित करना चाहते हैं कि उपनिवेश में रहना उनके लिए संभव ना रहे, लेकिन फिर भी वे हिंदुस्तानियों से पूरी तरह पीछा छुड़ाना नहीं चाहते। वे निश्चित ही ऐसे हिंदुस्तानियों को नहीं चाहते जो अपने साधनों के साथ हैं और उन्हें करारबंद हिंदुस्तानियों की बुरी तरह जरूरत है, लेकिन अगर संभव हो तो वे चाहते हैं कि करारबंद हिंदुस्तानी करार की अवधि पूरी होने के बाद भारत लौट जाएं। इस तरीके से पत्र लिखते हैं। कितनी पूर्ण सिंह सम्मान भागीदारी है यह वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे यह काम एक ही बार में नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने जो है मताधिकार विधेयक से अपना काम शुरू किया है। वे इस सवाल पर अपने देश की सरकार की भावना जानना चाहते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में के आरंभ में ही गांधी जी ने सूक्ष्म राजनीतिक अंतर्दृष्टि का और विरोध के मन की गहरी समझ का परिचय दिया। इस तरीके से जो है गांधी जी आगे लिखते हैं कि राजनीतिक अंतर्दृष्टि व्यक्तियों की यह गहरी समझ और समझौता विहीन आदर्शवाद का यही दुर्लभ समन्वय था जिसने उन्हें महात्मा बनाया। इस तरीके से महात्मा गांधी लिखते हैं और बताते हैं कि महात्मा गांधी को अभी घर से निकले हुए मात्र 15 महीने हुए हैं। वो बैरिस्टर के रूप में जो है अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। राजकोट को छोड़े हुए उन्हें मात्र 15 महीने बीते हुए थे। इसी छोटे से अरसे ने जो है उनको जो वो शर्मिला और दब्बू किस्म के जो गांधी होते हैं वो कैसे अपने जीवन में जो है देशभक्ति और वकालत के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो बताते हैं। और उन्होंने लिखा कि जो है जब वो बंबई में एक मुकदमे के लिए खड़े होते हैं तो कैसे बोल नहीं पाते हैं और बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कांपने लग जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपते हैं और मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और किस प्रकार वो बैठ जाते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं। और इसके लिए वो बताते हैं कि जो है कैसे आगे का रास्ता निकलता है। बताते हैं महात्मा गांधी कि जो है जो मुंबई में एक मामूली से मुकदमे में बचाव पक्ष की पैरवी करने उठा तो उसका सिर घूमने लगा और कहीं न कहीं वो जो है उनको चक्कर आने लग गया और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी बैठ जाते हैं, लेकिन आगे कैसे जीवन में तरक्कियां वो पाते हैं, कैसे लोगों का सहारा देते हुए लोगों के बीच काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं महात्मा गांधी, क्या लिखते हैं? लिखते यही हैं कि जो है एक दूर दराज अनजान और गैर दोस्ताना देश में अपने देशवासियों का नेता बन चुका था। उसने खुद को पूरी तरह अकेला पाया। उसकी आत्मा की गरिमा के लिए एक खतरनाक चुनौती उसके सामने थी। खतरों की घड़ी का यही अकेलापन था।
बदतरीन का सामना करने या दुबक कर जान बचाने के लिए यही निर्मम चुनाव था जिसने उसके अंदर के आदमी को जगाया। वह आग से होकर गुजरा और भय की खोट से मुक्त खड़ा होकर निकला। वास्तव में यही उसके जीवन के तमाम भावी संकटों का ढर्रा बन गया। अकेला और खतरों में घिरा हुआ जो है होने पर उसके अंदर का सिस्टम तत्व सामने आता रहा। और गांधी जी बताते हैं, लिखते हैं, लगता था कि जो है अब उनके विचार पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं। उसके दुर्दमनी जो है दुर्दमनी और अनन्य इच्छा शक्ति, स्वतंत्र और दूरदर्शितापूर्ण निर्णय की क्षमता, लोक सेवा की अनथक उत्साही भावना, उसकी सूझबूझ और संगठन की क्षमता अब इस तरह सामने आई कि पहले उसका अंदाजा तक नहीं किया जा सकता था। गोया कि उसकी आत्मा की बंद कली ने अपनी पंखुड़ियां खोल दी थी। यह रूपांतरण किसी भी तरह तात्कालिक नहीं था, ना ही इसके साथ जो है योगियों का कोई उद्योग या पैगंबराना संदेश जुड़ा हुआ था, जिसका दावा अक्सर संतों और पैगंबरों के सिलसिले में किया जाता है। और बताते हैं तो भी यह रूपांतरण इतना उल्लेखनीय था कि केवल बाहरी प्रभावों से इसकी व्याख्या कर सकना कठिन है। इसकी बेहतर उपमा यह भी हो सकती है कि एक खोल टूटा और उसकी ऐसी शक्ति निकलकर सामने आई जो अभी तक दबी और सोई पड़ी थी और अब अपने को जागृत करने लगी थी। लगभग वे सभी गुण जिनके अनोखे मिश्रण ने उनको बाद में महात्मा बनाया, इस बार इस गंभीर और उत्साही वकील और नेता में धुंधले रूप में जो है देखे जा सकते थे, जो धीर और अपराजेय था, जो कभी बहलाता हंसाता और कभी नेतृत्व करता था, जो प्रार्थना पत्र तैयार करता और स्वयं सेवक भारती करता था। ये गुण अभी धुंधले ही रूप में देखे जा सकते थे, पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आए थे। अभ्यास तो अभी भी बाकी था। महात्मा गांधी का ये देशभक्ति और वकालत के जीवन के बारे में मैंने आप सभी के साथ बताने का प्रयास किया। और कैसे लगी वीडियो आप सभी कमेंट जरूर करें और क्या त्रुटियां हैं उनको बताएं। और वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी के साथ हम ऐसे बने रहेंगे और नई नई चीज़ों को जो है आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे आपके अंदर ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।